हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हूं अनामिका अजय मिश्रा। हल्ला बोलेंगे आज प्रदेश में बेखौफ बदमाश और बेबस पुलिस के खिलाफ। प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। पुलिस बेबस कहीं ना कहीं दिख रही है, चूंकि लगातार आपराधिक मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है क्या, इसी को लेकर आज हल्ला बोल में हम बात करेंगे। कुछ तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। फतेहाबाद में पुरानी रंजिश के चलते हमला हुआ, लाठी डंडे और तलवारों से हमला बोला गया। सोहना में महिला के साथ दुष्कर्म, होटल में दिन दहाड़े गोलियां चली, 10 से 12 बदमाशों ने युवक पर फायरिंग की। हो क्या रहा है प्रदेश में? सेवा, सुरक्षा, सहयोग के दावे का क्या यही है सच? बदमाशों पर नकेल कसने में पुलिस नाकाम क्यों है? क्या पुलिस बताएगी? क्या बदमाशों में नहीं है पुलिस का डर? क्या पुलिस स्वीकार करेगी? बदमाशों के हौसलों पर कब लगेगी लगाम? कब थमेंगे महिलाओं के खिलाफ अपराध? महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहा है उन पर नकेल कब? महिलाएं कब सुरक्षित होंगी? आखिर कैसे रुकेंगे महिलाओं के साथ होने वाले अपराध? क्या है आपके इलाके में कानून व्यवस्था का हाल? ये सवाल आप सभी से, आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में, आप जहां कहीं भी रहते हैं, काम करते हैं, वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, कैसे हालात हैं, बताइए हमें। पुलिस पेट्रोलिंग आपको नजर आती है क्या? आपराधिक घटनाओं को लेकर किस तरह का जवाब मिलता है? पुलिस थाने कितना सक्रिय आपको दिख रहे हैं वहां पर? खुलकर बोलिए। हल्ला नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और अपनी बात यहां पर रखिए। फतेहाबाद के गांव काजरहेड़ी में पुरानी रंजिश के चलते तलवारों और लाठियों से लैस युवकों ने धर्मकांटे के कार्यालय पर हमला कर दिया। पूरी वारदात वहां के सीसीटीवी में कैद हो गई, जो तस्वीरें अभी हमने आप तक पहुंचाई। वीडियो बीते 13 सितंबर की है, बताई जा रही है कि 13 सितंबर की है। पीड़ित युवकों ने धर्मकांटे के कार्यालय में छुपकर खुद की जान बचाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। ये तो करना ही था, लेकिन पहले इनके जहन में डर क्यों नहीं था? ये देखिए, इतने धड़ल्ले से लाठियां भांज रहे हैं, यहाँ पर हथियार लेकर ये पहुंचे हैं, जैसे कानून इनके ठेंगे पर है। इनको किसी पुलिस वाले से, किसी कानून से कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं लगता। कृत्य तो कुछ ऐसा ही ये कर रहे हैं। इसके साथ साथ सोहना में महिला के साथ दुष्कर्म की खबरें तो बाढ़ की तरह सामने आ रही हैं। होटल में दिन दहाड़े गोलियां चली, जहां 10 से 12 बदमाशों ने युवक पर फायरिंग की खबरें भी बीते कई दिनों से लगातार आ रही हैं। दिन दहाड़े फायरिंग, सार्वजनिक स्थल पर फायरिंग, घर में घुसकर दरवाजे पे खड़े होकर डंके की चोट पे फायरिंग। ये हो क्या रहा है? कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, या फिर कानून व्यवस्था जो है वो व्यवस्थित तरीके से काम नहीं कर रही है? क्यों नहीं कानून का डर है इन आपराधिक तत्वों में, इन अपराध करने वाले लोगों के जहन में? आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं? इन्हें लेकर बोलिए हल्ला। नंबर सबके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए। ये मंच आप सबके लिए, जहां पर आप अपने इलाके का हाल हमें बेहतर बता पाएंगे। हल्ला बोल में जुड़े और बताएं अपने इलाके की कानून व्यवस्था के बारे में। लगातार नंबर्स फ्लैश करें आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और बोलिए हल्ला। बदमाशों पर पुलिस नकेल कसने में आखिर नाकाम क्यों है? कई सारे ऐसे सवाल हैं, हम ग्राफिक्स के जरिए भी आप तक पहुंचा रहे हैं। सोमवीर हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। सोमवीर बोलिए हल्ला। जी बिल्कुल, बात कर रहे थे यार, जो सोनीपत तो बोल रहा हूँ मैं। और सोनीपत तक आपने बहुत बढ़िया ये मुद्दा उठाया क्राइम का। क्राइम तो बढ़ जाएगा, क्राइम तो सबसे बड़ी बात है, क्राइम नहीं बढ़ रहा है। कि यार जो हमारे आसपास का एरिया है, यार जमीन बिक गया, 4 रुपया आ गया, बेरोजगारी फैल गई, बेरोजगारी में सरकार नौकरी नहीं दे रही, और जो बालक हैं वे बेरोजगार हैं। यार बेरोजगारी बड़ी बढ़ रही है, बेरोजगारी की वजह से क्राइम बढ़ रहा है। और क्राइम का बढ़ने का जो ये मुद्दा है कि यार जो बालक ने रोजगार को रोजगार ना है तो क्राइम तो बढ़ जाएगा। पढ़े लिखे बालक हो गए, गुट से लठ ठा के चाल पड़े, कि तो मोटरसाइकिल पर गाड़ियां में न्यू अंडे जहाँ बालक। और जो पुलिस है वो पुलिस काम नहीं कर पा रही, उन्हें पकड़ नहीं रही, ना कोई गाड़ियां चेक कर रहा, गाड़ियां चेक करे, मोटरसाइकिल चेक करे तो क्राइम पर रोक लग जा। नए नए बालक हैं, वे सारे शौक चाहिए, न फोन चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, और पढ़े लिखे बालक हो गए तो क्राइम तो बढ़ जाएगा। सरकार कभी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही, या खट्टर सरकार और चीजों पर कोरोना की दहशत फैला रही है
इन बालका का रोजगार तो कम ध्यान दे ले। ये जेबीटी मास्टर लग गए थे, ये सारे हटा दिए। बेरोजगारी तो कर दी, 10 सालों पर रोजगार ले लिया, अरे बेरोजगारी होगी। ये जुगर कोई भी मामला उठा लो हरियाणा का, बेरोजगारी की वजह से क्राइम बढ़ रहा है सारे का सारा। कई जगह इसी जगह है जी तो भूखमरी आ रही है। क्राइम जब रोक लाग सकता है, जब नए बालका ना रोजगार मिल जाएगा, नए बालका रोजगार मिल जाएगा, क्राइम होगा। कोई ना काम धंधे मिल जाएंगे, काम धंधा मिल जाएगा, बालक काम करेंगे, तर क्राइम पर ध्यान न जा। ठाली बालक पड़े हैं, सारे काम ठाली पड़े, खाली दिमाग शैतान का हो जाए है। खाली दिमाग शैतान का, यार दोस्त आपस में रहा है, किसी से कोई कुछ कही गई, आपस में गुटबाजी बन जाए, झगड़ा हो जाए, मौत तक की हो जाए, प्रशासन के हाथ तक खुल दिक्कत हो जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया सोमवीर, बहुत खुलकर बात की आपने। आगे भी जरूर जुड़े हल्ला बोल के इस मंच के जरिए, आप भी जुड़िए। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करें, बताएं अपने इलाके में कानून व्यवस्था का हाल। क्या वहां पर पुलिस सजग दिख रही है, कानून का डर है कि नहीं इन आपराधिक तत्वों में, इन शरारती तत्वों में वहां पर, या फिर आप वहां पर अपराध और अपराधियों के बुलंद हौसलों को देखते हैं। क्या है कानून व्यवस्था को लेकर आपके क्षेत्र में इस वक्त स्थिति, पहुंचाएं हम तक, बोलिए हल्ला। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, जुड़िए, इन तस्वीरों को देखें। ऐसी तस्वीरें वहां पर भी आम है क्या? ये कैसे करते हैं, कानून का डर कैसे नहीं है इनके जहन में? इतने भारी तादाद में ये लोग हथियार लेकर पहुंच जाते हैं, कहीं धावा बोल देते हैं, हमला बोल देते हैं, और वहां पर मार पिटाई कुछ चंद सेकंड की नहीं है। एक वक्त बिताने के बाद वो वहां से निकलते हैं, पुलिस पहुंचती है, और उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई तो लाजमी है, वो तो अनिवार्य है, पुलिस को करना ही पड़ेगा। लेकिन पहले से इन आपराधिक मानसिकता वाले लोगों के जहन में कानून का डर, कानून का भय क्यों नहीं है? क्या कानून का डंडा इनके जहन में एक बार उभरता नहीं है कि अगर पकड़े गए तो क्या हाल होगा? क्यों नहीं है? इसे क्यों का हम जवाब ढूंढ रहे हैं हल्ला बोल के इस मंच के जरिए। आप भी जुड़े, अपने इलाके की स्थिति हम तक पहुंचाएं। नंबर्स लगातार फ्लैश करें, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, तस्वीरों को देखिए, अपने इलाके की चीजों को देखिए। पुलिस पेट्रोलिंग करते हुए आपको नजर आती है। क्या पुलिस थाने कितने सजग है? पुलिस कर्मियों के पास जब आप लोग पहुंचते हैं कोई शिकायत लेकर को, तो किस तरह का जवाब मिलता है, बताएं हमें। लगातार नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स खुली हुई है, हल्ला बोल का यह मंच आप सबों के लिए, जुड़िए और अपनी बात हम तक पहुंचाइए। कई सवाल जो उठ खड़े होते हैं वो ये कि सेवा सुरक्षा सहयोग के दावे का क्या यही है सच? बदमाशों पर नकेल कसने में पुलिस नाकाम क्यों? क्या बदमाशों में नहीं है पुलिस का डर? बदमाशों के हौसलों पर कब लगेगी लगाम? कब थमेंगे महिलाओं के खिलाफ अपराध? महिलाएं आखिर कब सुरक्षित होंगी? पूछिए आप भी। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, बोलिए हल्ला। बोलिए हल्ला। अजय जी, आवाज मिल रही है आपको? जी सर बोलिए। अजय फोन पे हैं? संपर्क टूट गया, दोबारा जरूर फोन करें सर, हम सुनना चाह रहे हैं, आप सभी के इलाके का हाल हम जानना चाह रहे हैं। मैं हैरान हूं, क्या इसे हम स्वीकृति समझो कि सब कुछ ठीक ठाक है आपके इलाके में? आपको पुलिस से किसी तरह की कोई मदद नहीं, या पुलिस की और ज्यादा सजगता की जरूरत नहीं है? आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठीक है आपके इलाके का हाल, तो आप बिल्कुल बेशक फोन ना करें, लेकिन अगर है तो बिना डरे बेधड़क बेबाकी के साथ आप फोन कीजिए। मंच आप सबों के लिए जहां पर खुलकर आप अपनी बात रख सकते हैं। बोलिए अल्लाह। अगर कानून व्यवस्था की धज्जियां आपके इलाके में भी कुछ लोग उड़ा रहे हैं जिनके जहन में पुलिस का डर नहीं है, तो आपका फोन आना बनता है इस कार्यक्रम में। नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस हमारी खुली हुई हैं, जरूर जुड़िए और सेवा सुरक्षा और सहयोग का दावा करने वाले इन पुलिस कर्मियों को लेकर बात कीजिए, आपराधिक मानसिकता वाले लोगों को लेकर बात कीजिए। बताइए कि आखिर असली शक्ल सूरत क्या है कानून व्यवस्था की आपके इलाके में। बेखौफ बदमाश और बेबस पुलिस को देख रहे हैं क्या? प्रदेश में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल या सब कुछ कंट्रोल है आपके क्षेत्र विशेष में? बदमाशों के हौसले बुलंद या सब कुछ स्मूथ चल रहा है आपके इलाके में? फतेहाबाद में पुरानी रंजिश के चलते हमला, लाठी डंडों और तलवार से हमला,
दर्जनों खबरें आई दुष्कर्म की। सोना में महिला के साथ दुष्कर्म, होटल में दिन दहाड़े गोलियां चली, 10 से 12 बदमाशों ने युवक पर फायरिंग की। जरा देखिए, यहाँ एक दिमाग ऐसा नहीं है कि आपराधिक मानसिकता वाला है। 10 से 12 लोग जो दर्जन की संख्या में जा रहे हैं फायरिंग करने के लिए, वो सभी आपराधिक मानसिकता वाले लोग समाज के लिए कितना खतरनाक होंगे सोचकर भी भय लगता है। लेकिन कानून का भय इनके जहन में क्यों नहीं है, सवाल ये है। और सवाल बड़ा है जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं हल्ला बोल के इस मंच के जरिए। मौका है आप सभी के पास खुलकर बोलने के लिए। हरियाणा न्यूज ये प्लेटफॉर्म दे रहा है, चूकिए मत यहां पर बोलने से। लगातार नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं, फोन कीजिए, बोलिए हल्ला, बताइए आपके इलाके में क्या हालात है कानून व्यवस्था को लेकर। राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र बोलिए हल्ला। राजेंद्र आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, मिल रही है जी आवाज। सर बोलिए। देखिए, आपने जो मुद्दा उठाया है बहुत अच्छा मुद्दा है। ये पूरे प्रदेश के अंदर जो आज के हालात जो हैं यही नजर आ रहे हैं कि जगह जगह जो है बदमाशों का कहर बढ़ता जा रहा है। चाहे अभी जैसे आप दिखा पा रहे हैं, फतेहाबाद की बात है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, यहाँ हर जगह का यही स्थिति बनी हुई है जहाँ हर लोग जो है बदमाशी जो है लगातार बढ़ रही है। फतेहाबाद के अंदर पिछले दिनों हमें सुनने को मिला था कि जो है लोग जो है गोलीबारी करते हैं और लोगों को हवाई फायर करते हैं, डराने के लिए चोट मांगी जाती है। इस तरह के जो बहुत सारे जो केसेस बढ़ रहे हैं, आज सरकार को चाहिए कि इन जो अराजक तत्व हैं इन पे नकेल कसी जाए और जो पुलिसिंग है, जो उनकी पेट्रोलिंग है वो लगातार बढ़ाई जाए ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया। तो इन्होंने अपने इलाके का हाल बताने के साथ साथ सुझाव भी दिया है। स्वागत करते हैं ऐसे दर्शकों का, जरूर जुड़िए, ये मंच आप सबके लिए ही है। यहाँ पर आप बोले तो वही इस मंच की सार्थकता है। और हल्ला बोल एक मौका है आप सभी के पास। यहाँ शोर नहीं बल्कि आप अपनी बातों को रखते हैं, उन कानों तक पहुंचाते हैं पुरजोर तरीके से, पुरजोर आवाज के साथ जो सुन नहीं रहे या सुनना नहीं चाहते कि आखिर जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और इसके लिए संबंधित विभाग या अधिकारी क्या कर रहे हैं। बहरहाल कानून का खौफ क्यों नहीं है बदमाशों में, क्या बेबस हो गई है पुलिस और बुलंद हौसलों के साथ बदमाश आगे बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा है तो स्थिति बहुत भयावह है और ये और ज्यादा भयावह ना हो इसके लिए आपको हल्ला बोलना चाहिए। तो हल्ला बोल में एक बार फिर आप सबको सुनने के लिए लौटेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर हल्ला बोल में तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ेंगे। चूंकि वक्त बहुत कम होता है ब्रेक के बाद, इसलिए आप भी अपनी भागीदारी बहुत तेजी के साथ सुनिश्चित करें इस कार्यक्रम में। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, जुड़िए और बोलिए हल्ला अपने इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर। हम ये नहीं कहते कि सब कुछ ठीक ठाक है तो भी आप फोन करके नेगेटिव बताएं। सिक्के के दोनों पहलू, स्याह पक्ष भी और उजला पक्ष भी, हम दोनों देखना चाह रहे हैं कि काश कोई तो एक फोन आए कि जो ये कहे कि हाँ हमारे इलाके में कानून की तूती बोलती है, लोगों के जहन में डर है कि अगर थोड़ा भी इधर उधर हम लोगों ने कुछ किया, कुछ अपराध करने के बारे में सोचा भी तो कानून का डंडा बहुत तेज पड़ेगा। ये जहन में, आपराधिक मानसिकता वाले लोगों के जहन में ये डर होना जरूरी है, लेकिन नहीं है। अगर होता दर्जनों के हिसाब से बाढ़ की तरह क्राइम की इतनी सारी खबरें निकलकर सामने नहीं आती जो कि आई हैं। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं एक के बाद एक अलग अलग जगहों की आपराधिक घटनाओं की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये फायरिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाठी डंडे और तलवार लेकर लोग पहुंच जा रहे हैं। कहीं पर दुष्कर्म की वारदातों का तो हाल मत पूछिए। इस तरह से वो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि कई बार तो रूह कांप जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। तो कानून व्यवस्था को लेकर बोलिए हल्ला। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। सत्येंद्र हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। सत्येंद्र बोलिए हल्ला। हाँ जी सर बोलिए। हाँ जी, जहाँ तक हमारे जिले के क्राइम का सवाल है, क्राइम तो काबू आ नहीं रहा है। हाँ, रोजमर्रा चेन स्नैचिंग की हो रहे हैं, रोज मोटरसाइकिलें उठ रही हैं, रोज हथियारों के समेत आदमी मिल रहे हैं, रोज फायरिंग कहीं हो रही है। कारण क्या है कि मेरा अपना ये मानना है कि जो पुलिस का गुप्तचर विभाग है ना, वो बिल्कुल उसकी परफॉर्मेंस -0 है। क्योंकि अगर पुलिस का गुप्तचर विभाग ही नहीं रिपोर्ट कर सकता अपने एसपी को, जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को, तो पुलिस इससे नकारात्मक साबित हुई है। कारण क्या है, ये लॉकडाउन हुआ, ये कोरोना का झगड़ा हुआ
इसमें लोग कुछ बेरोजगार हुए, कुछ लोगों को बहाना मिल गया इस बात का कि हमारे पास पुलिस पूरी सर तरीके से मैं बहुत लापरवाह- बहुत माफी चाहूंगी। दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए कि आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है, लेकिन एक गुजारिश भी करूंगी कि दोबारा जरूर फोन कीजिए। अभी भी कार्यक्रम में वक्त बचा, हम आपको सुनना चाह रहे हैं सर। फिलहाल आपकी आवाज पहुंच नहीं रही है, इसलिए फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा हमें। बहुत ही खेद के साथ बता रही हूँ आपको। नवल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब बोलिए हल्ला। यस मैडम। नवल सिंह जी बोलिए। हाँ जी बताओ। हल्ला बोल में आपने फोन किया है सर, क्राइम के मसले पर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी यस बोलिए। क्योंकि क्राइम डे बाय डे बढ़ रहा है और उसका सबसे बड़ा जो रीजन है, हमारी जो यूथ है वो बेरोजगार हो रही है, और दूसरा ये है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो ठीक नहीं है, और तीसरा कि हमारी जो है रिक्वायरमेंट डे बाय डे बढ़ रही है। तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमारी जो यूथ की जो टीम है वो इलीगल मेथड को अडॉप्ट कर रही है, जिसकी वजह से क्राइम डे बाय डे बढ़ रहा है, और खास तौर पर साइबर क्राइम डे बाय डे बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था को कहाँ पाते हैं आप? नहीं, कानून व्यवस्था हमारी ठीक नहीं है। कुछ सुझाव देंगे आप सुधार के लिए? हेलो, कुछ सुझाव देंगे आप सुधार के लिए कानून व्यवस्था में? देखिए, कानून व्यवस्था में एक तो जो हमारी यूथ है उनको मोटिवेशन करना चाहिए ताकि क्राइम की तरफ ना जाए, हमें उसको रोजगार की तरफ ले जाना चाहिए, और सोशल वेलफेयर में उसको लगाना चाहिए ताकि उसकी एनर्जी को हम सही उपयोग कर सकें। अगर उसकी एनर्जी को हम सही उपयोग नहीं करेंगे तो यूथ की जो एनर्जी है क्राइम की तरफ नेचुरल रूप से जाएगी। इट इज ए बिग फैक्टर। चलिए, बहुत शुक्रिया। नवल सिंह आगे भी जरूर फोन करें, इनकी तरह आप भी फोन कीजिए। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। हल्ला बोल का यह कार्यक्रम आप सभी के लिए, खुलकर बोलिए, बेधड़क बोलिए, बेबाकी के साथ बोलिए। आज क्राइम के मसले पर हम बात कर रहे हैं। आपके इलाके में कानून व्यवस्था के क्या हालात हैं, पुलिस या व्यवस्था कैसी नजर आ रही है? आपराधिक मानसिकता वाले लोग नहीं होने चाहिए आपके और हमारे बीच में, इसको लेकर पुलिस क्या कर रही है? ऐसा तो है नहीं कि ऐसे लोग समाज का हिस्सा नहीं हैं, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कब ये स्थिति बदलेगी, कब इनमें कानून का डर होगा? ये भय कानून का जो है वो आपराधिक मानसिकता वाले लोगों के जहन में, रग रग में होना चाहिए, जो नहीं है। अगर होता तो इस तरह से क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता, इस तरह से बाढ़ की तरह आपराधिक खबरें निकलकर सामने नहीं आती, जो कि आ रही हैं। एक मसला सुलझता नहीं है कि सैकड़ों मसले आकर सामने खड़े हो जाते हैं। पुलिस के लिए भी पशोपेश वाली स्थिति हो जाती है कि कैसे हल करें और कैसे बाकी के मसलों पर हम आगे जाके फोकस करें। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि क्राइम की खबरें बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आपराधिक मानसिकता वाले लोगों के दिल में डर नहीं है कानून का डंडा उनको दिखाई नहीं देता, याद नहीं आता जब उनको कोई किसी अपराध को अंजाम तक पहुंचाना होता है, तब ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है। देखिए, लाठी डंडे तलवार से हमला बोलते हुए आप 10-12 लोगों को देख सकते हैं। आप 10-12 लोगों की ऐसी कई सारी तस्वीरें हाल के दिनों में बीते, अगर मैं केवल एक पाक्षिक की बात करूं, 15 दिनों की बात करूं, 2 हफ्तों की ही बात कर लूं, तो ऐसी खबरें निकल कर आई हैं फायरिंग की, जहां पर आप 10-12 लोगों को डंके की चोट पे दिन दहाड़े आप देख सकते हैं कि एकदम घर के बाहर खड़े होकर वो फायरिंग कर रहे हैं। उन्हें कोई डर नहीं है कि अगर कोई पुलिस वाला आएगा या फिर बाद में हम पकड़े जाएंगे तो क्या एक्शन लिया जाएगा। ये स्थिति बहुत भयावह है उस समाज के लिए जो राम राज्य का सपना देख रहा हो, बल्कि हर एक समाज के लिए। ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले लोग आपके और हमारे बीच में ना रहें, इसके लिए आपका हल्ला बोलना जरूरी था, इसीलिए हाजिर हुए। फिर हाजिर होंगे आपसे जुड़े हुए मसले को लेकर। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।